हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज में डिफरेंट एंगल्स के लिए उनके ट्रिमेटिक फंक्शंस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। मतलब sin 30 निकालना हो, cos 60 निकालना हो या tan 45 निकालना हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम एक बार इस टेबल को हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जहाँ तक बात है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात है, तो इन एंगल्स के लिए साइन, कॉस, टेन की वैल्यू निकालना आपके लिए इजी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 9th और 10th में किया हुआ है। ठीक है ना, और आपको लगभग याद भी होगा ये सारा। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो आप इनको नोट कर लीजिए और आपको वो चीज़ काम आ जाएगा। अब जहाँ तक बात आती है 180 की, 270 की और 360 की, तो अब इन एंगल्स के लिए अगर आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, ठीक है ना, या टेन निकालना है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मेथड आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। आप उसको समझ लीजिए तो वो आपको हमेशा काम देगा। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको वो काम आता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। इससे हमारे पास में एक XY क्या है, ये प्लेन है। हमने इसमें एक सर्कल बनाया, जिसका रेडियस कितना है, R है। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारा OX क्या है, इनिशियल आर्म हो गया, और ये हमने एक टर्मिनल आर्म ले लिया OP। ठीक है ना, अब ये हमारा सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, P पॉइंट पे। तो P का कोऑर्डिनेट्स कितना है, x, y। अब ये टर्मिनल आर्म एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आप, हमको जब इस एंगल का हमको निकालना है क्या चीज़, हमको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है, ऐसे में साइन थीटा होता है y/r, और कॉस होता है x/r, और टेन होता है y/x। ये आपने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब इस रेडियस को हम कर देंगे 1 यूनिट। कितना कर दिया हमने, 1 यूनिट। अब देखिए, ये बात आपको मालूम है कि हमारा ये रेडियस, ये जो हमारा रेडियस है, इसको हम 1 रखें या ज़्यादा रखें, उससे किसी भी एंगल के फंक्शन की वैल्यू में अंतर नहीं आता है। ठीक है ना, एक्चुअली ट्रिमेटिक फंक्शंस और ट्रिमेटिक रेशियोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। मतलब रेडियस के कम या ज़्यादा होने से किसी भी एंगल के रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेडियस कितना ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। अब देखिए 1 यूनिट लिया, तो आप मुझे ये बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये आपका 1 है और x एक्सिस में है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1। ठीक है, और ऐसे आप आगे आइए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -1,0, और ऐसे आप यहाँ पे आइए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हो जाएगा 0,-1। ठीक है, अब साथ ही साथ चूंकि रेडियस कितना है, 1 यूनिट, तो आपके जो रेशियोज हैं इनको देखो आप, ये क्या हो जाएंगे, ये आपका y/r है, तो r आपका कितना हो गया, 1। तो ये r आपका यहाँ से हटा दो इसको, क्योंकि आप 1 लिखें या ना लिखें, मतलब क्या बन गया, ये आपका साइन थीटा है, y बन गया। आप ऐसे ही कॉस क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x। ठीक है, हमने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि r आपका 1 है। अब r आप यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस सर्कल के लिए, इस सिचुएशन के लिए आपके इस एंगल का जो साइन थीटा कितना होगा, y, कॉस थीटा कितना होगा, x, और टेन थीटा कितना होगा, y/x। अब देखिए आप, अब यहाँ पे समझना है हमको कि अगर हमारा थीटा कितना हो गया, हमने थीटा ले लिया 0 डिग्री। ठीक है, और हमको यहाँ पे निकालना है यार कि साइन, क्या निकालना है कि साइन 0 डिग्री आपका कितना होगा। ठीक है ना, तो देखो आप, अब जब हमको साइन 0 निकालना है तो उसके लिए आपका इनिशियल आर्म क्या होगा, यही होगा, और ये टर्मिनल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म ये भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है ना भाई, आपका यही आपका इनिशियल, ये आपका टर्मिनल। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो P पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे बात आप, क्या कहा मैंने, ये P पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, तो उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0। अब समझिएगा आप कि आपका साइन थीटा क्या होता है, y। ठीक है ना, तो ये y क्या है, वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y। ठीक है, तो यहाँ पर P पॉइंट तो यहाँ आ गया, जब थीटा आपका 0 है तो P पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1,0। तो साइन थीटा आपका y होता है, तो इस P पॉइंट का y कितना है, 0। मतलब आपका साइन 0 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। बस इतना ही। अब ऐसे ही अगर आपको 0 डिग्री पे ही, ठीक है, आपको निकालना है क्या चीज, कॉस। आपको क्या निकालना है, cos 0। अब समझ जाओ आप, cos क्या होता है, cos थीटा इज x। ठीक है, तो अब यहां पर आपका x कितना है, x आपका 1 है, तो हो गया ना, आपका cos कितना बन गया, cos 0 इज हाउ मच, इट इज 1।
और ऐसे आपको tan निकालना हो तो देखो tan तो इजी है, tan तो कुछ नहीं, आपको साइन अपॉन कॉस कर दो, आपने साइन अपॉन कॉस कर दिया 0/1 आपको 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। या यहां से समझ लो आप, ये क्या लिखा हुआ है, y/x लिखा हुआ है, तो y/x, अब इस पॉइंट पे y कितना है 0/1 कितना मिल जाएगा आपको 0, बात समझ गए। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत ईजी है, आप देखो मैच करो, आपका यहाँ पे साइन 0 कितना है 0, कॉस 0 कितना है 1 और tan 0 कितना है 0, यही हमने लिखा हुआ यहाँ पे। ऐसे ही अगर हमको निकालना हो कि थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमको निकालना है इसका साइन कॉस और tan, मतलब हमको साइन 90 चाहिए, ये क्या होगा, हमें कॉस 90 चाहिए, ये क्या होगा, हमें tan 90 चाहिए, तो ये क्या होगा। अब समझिए आप कि जब 90 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल, तो उसमें आपका इनिशियल आर्म तो यही है, ठीक है, और टर्मिनल आर्म क्या हो गया, ये आपका हो गया टर्मिनल आर्म। अब ये टर्मिनल आर्म यहाँ आ गया, तो जो P पॉइंट है ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, ठीक है ना, तो आप समझ जाओ यहाँ पे आपका x कितना है 0 और y कितना है 1, ठीक है। तो अब देखो आप कि आपका जो फॉर्मूला है कि साइन थीटा इज y, तो साइन 90 कितना होगा, अब 90 पे आपका इस P पॉइंट का y कितना है 1, तो आप यहाँ पे आराम से लिख दो 1, हो गया। ऐसे ही आपको फाइंड करना cos 90, तो cos के लिए क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू x, तो इस पॉइंट पे x कितना है 0, तो ये आपने यहाँ पे आराम से 0 लिख दिया, बस हो गया। ऐसे ही आपको tan 90 फाइंड करना है, तो tan 90 के लिए क्या लिखा y/x, है ना, तो यहाँ पर y कितना है 1 और आपका x कितना है 0, तो 1/0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, यू नो इट, समझ गए बात। तो ये हो गया आपका 1/0 एंड दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब देखो आप, आपका यहाँ पर मैच करिए, 90 में कितना लिखा हुआ है, साइन आपका 1 है, कॉस कितना है 0 है और tan कितना है नॉट डिफाइंड, देखो आपका एग्जैक्टली वही चीज़, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे थीटा ले लें कितना 180, तो अब हमको निकालना हो साइन 180, हमको निकालना हो कॉस 180 और ऐसे हमको निकालना हो tan 180, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, वही तरीका फिर से कि आपका इनिशियल आर्म तो यहाँ पे है और टर्मिनल आर्म कहाँ पे आ गया, अब ये आ गया। अब जब ये आपका टर्मिनल आर्म आ गया तो आपका ये जो P पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब समझो आप, इस P पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है -1,0, मतलब यहाँ पे x कितना है, x इज -1 और y इज 0, समझ गए आप। यहाँ पे आपका P पॉइंट आ गया और P पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हैं -1,0। तो अब आपको निकालना है अगर साइन 180, ठीक है, तो साइन क्या होता है y, तो यहाँ पर y कितना है, y आपको 0, तो आप सिंपली यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे cos निकालना हो तो cos क्या होता है x, तो यहाँ पे देखो x कितना है -1, तो आप यहाँ पे cos 180 क्या लिख देंगे -1। और ऐसे ही आपको tan 180 निकालना हो तो tan 180 क्या होगा y/x, तो यहाँ पे y कितना है, y इज 0 एंड x इज -1, तो 0/-1 इज 0, तो आपका ये भी 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमको अगर निकालना हो कि थीटा इज इक्वल टू 270, तो हमको इसका निकालना है साइन 270, हमको निकालना है कॉस 270 और हमें निकालना है tan 270। तो देखिए अगेन, अब यहाँ पे आपका इनिशियल आर्म तो यही रहेगा, ठीक है, और टर्मिनल आर्म क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टर्मिनल आर्म, ठीक है ना, ये बन गया टर्मिनल आर्म। तो ये P पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये घूम के आपका यहाँ पे आ गया। अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0,-1, मतलब x यहाँ पे कितना है, x यहाँ पे है 0 और y कितना है -1, ठीक है। तो अब हमको निकालना है साइन 270 और साइन क्या होता है y, यहाँ पर y कितना है -1, तो हमारा यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा -1, बस। हमको निकालना है cos 270, तो cos क्या होता है x, यहाँ पर x कितना है, यहाँ पे आपका 0, तो आपका ये आ जाएगा 0। और ऐसे ही आपका यहाँ पे tan निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे tan देखो कैसे निकालेंगे, tan इज y/x, तो यहाँ पे y कितना है -1 और x कितना है आपका 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बात समझ गए। ये आपका आएगा -1/0 एंड दैट इज नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया है तो डिफाइन नहीं होता है। तो ये आपका हो गया। देखिए ऐसे ही अगर हमको निकालना हो, क्या चीज़ निकालना हो,
360 हमें निकालना हो, थीटा इज इक्वल टू अगर हमको 360 है और हमें निकालना है साइन 360, ठीक है, या हमें निकालना है कॉस 360। देखिए मैं यहां लिख लेता हूं कॉस 360 और ऐसे हमें निकालना हो tan 360, ठीक है। तो अब देखो आप कि आपका जो 360 का है और जो जीरो का है, जो जीरो का है और 360 का है वो सेम ही होगा। क्यों भाई, आपका इनिशियल आर्म तो यहीं पे है और 360 में ये घूम के पूरा कहां पे आ गया, यहीं पे आ गया, और इस पॉइंट कॉर्डिनेट कितना है 1,0। तो जो आपका 0 डिग्री के लिए है वही आपका 360 डिग्री के लिए होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपका x कितना है 1 और y कितना है 0, तो यहां पर आपका साइन कितना होगा, देखो साइन क्या होता है y, तो y यहां पर कितना है 0, तो आपका 360 के लिए साइन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ऐसे ही cos इज x, ठीक है ना, तो x यहां पे कितना है 1, तो आपका cos हो जाएगा 1। और ऐसे ही tan क्या होता है, tan होता है y अपॉन x, ठीक है, तो यहां y कितना है 0, 0/1 इज 0। तो देखो आपने ये सारी बातें फाइंड कर ली बहुत आराम से। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको 1 यूनिट रेडियस का आपको सर्कल बनाना है, आपको कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा और ये इतना होगा। आपको ये चीज़ बस याद रखनी है कि साइन क्या होता है y और कॉस क्या होता है x और tan क्या होगा y अपॉन x। ये आप याद रखिए, याद रखिए, आप डिवाइड कर देंगे y ऐसे x से, y से x को, तो 10 मिल जाएगा। तो बहुत आराम से आप अब इसके थ्रू आप इन एंगल्स का वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए और इसे आप प्रॉपर्ली आप तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपको हमेशा काम आएगा, आपको 11th में, 12th में, या आप जब कोई एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव तब भी आपको काम आता रहेगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट साइन 15। तो हमें यहाँ पे 15 डिग्री का हमको साइन फाइंड करना है और हमारे पास में यहाँ अवेलेबल क्या है, हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं कंपाउंड एंगल्स फार्मूले, मतलब दो एंगल्स का एडिशन या दो एंगल का सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 15 को कन्वर्ट करना पड़ेगा दो एंगल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे 15 को 45 माइनस 30 कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा हम 15 को 60 डिग्री माइनस 45 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड को यूज़ करेंगे, दोनों ही कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट रहेगा। सेकेंड मेथड क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये हमारे दो हो गए, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास में ये क्या फॉर्म बन गया, अब बन गया साइन a माइनस बी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b। तो हमारे पास में a क्या है, a हमारा यहाँ पे 45 है और b कितना है 30 है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये मिल जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है कि साइन 45 कितना होता है, ये हमारा होता है 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है, ये हमारा होता है √3/2। जहाँ तक बात कॉस 45 की है तो ये हमारा होता है 1/√2 और ऐसे हमारा साइन 30 है 1/2, ठीक है। अब इनको आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 2/√2। ऐसे ही आगे यहाँ पे हमको न्यूमरेटर मिलेगा 1 और डिनोमिनेटर क्या मिलेगा 2√2। अब देखिए आप दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब हमें डिनोमिनेटर सेम मिलता है तो ऐसे में हम न्यूमरेटर को सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया साइन 15 का आंसर, ठीक है। देखिए ये एक हुआ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ a हमारा 60 है और b कितना हमारे पास है 45। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री और यहाँ पे साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2 और कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है।
ऐसे ही cos 60 कितना होता है, ये 1/2, और ऐसे ही sin 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा √3/2√2, और ऐसे ये क्या मिलेगा, 1/2√2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एलसीएम लेकर के हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, हम सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं। तो हमें मिल गया हमारा आंसर sin 15 इज इक्वल टू, ठीक है, दिस मच। तो देखिए आप इसको भी देखिए और आप इसको भी देखिए, आपके दोनों ही क्या हैं, दोनों आंसर ये आपके सेम है। ठीक है, सो हम मेथड कोई भी अप्लाई करें, हम एंगल कॉम्बिनेशन कोई भी लें, हमारा अगर sin 15 यहाँ है तो ये वैल्यू आएगा, तो यहाँ भी आपको इसको यूज़ करके आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। चलिए अब आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, वो क्या हमारा है, cos 75। तो 75 को यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं कॉम्बिनेशन में, ये हमारा बन जाएगा 45 और 30 डिग्री का एडिशन। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये बन गया cos a प्लस बी। तो हमारे पास में cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, वो ये है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हमारे पास में a यहाँ पे कितना है 45 और b कितना है 30, तो हम ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप cos 45 कितना होता है, ये हमारा होता है 1/√2, cos 30 कितना होता है, √3/2, फिर sin 45 इज 1/√2, और ऐसे ही sin 30 इज 1/2। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन जाएगा √3/2√2, और ऐसे ये बन जाएगा हमारा 1/2√2। अब फिर देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, और ऐसे में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर हमारा सेम टू सेम ऊपर कॉपी हो जाता है। तो हमारा आंसर आ गया cos 75 के लिए। ठीक है, सो आप नोट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है tan 105। तो अगेन यहाँ पे 105 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 60 और 45 का एडिशन। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, हमारे पास में ये बन गया tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया tan a प्लस बी का फॉर्म, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो हमारे पास a एंगल कितना है 60 और b एंगल हमारे पास में 45। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आपका tan 60 प्लस tan बन जाएगा ये 45 डिग्री। ओके, फिर हमारा ये आ जाएगा 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 60 कितना होता है, ये होता है √3। ठीक है, tan 45 इज 1 तो हम यहाँ लिखेंगे ही, tan 60 कितना होता है √3 और tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इंटू √3 इज अगेन √3। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, √3 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, ये हमारा tan 105 का आंसर आ गया। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन ऑल्सो। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ cot 225 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे अगेन 225 को हमको दो एंगल्स के एडिशन के रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे इसको हम 180 एंड 45 के सम के रूप में। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे इसको cot 180 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आप, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमने क्या लिख लिया 180। तो ऐसे में जब इसका cot का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, देखिए आप cot का फार्मूला क्या होता है, cot a प्लस बी, cot a cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b। तो हम यहाँ पे जब a एंगल हम 180 लेंगे और हम क्या लिखेंगे cot 180, है ना भाई, हमारा क्या आएगा ये हमारा आएगा cot 180 इंटू cot 45, ठीक है ना, माइनस 1 डिवाइड बाय cot 180 प्लस cot 45। तो हम यहाँ पे जो हमने cot 180 लिखा है, तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या ये हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली cot 180 इज नॉट डिफाइंड।
जब cot 180 डिफाइन ही नहीं है तो इस मेथड से आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और आगे हम जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे इस कॉट को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 में, उससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर हम इस कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे हम कॉस अपॉन साइन में और हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इससे पहले समझना चाहिए कि आखिर कॉट 180 डिफाइन क्यों नहीं है, ठीक है ना। ये आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है इस पॉइंट को समझना। तो देखो आप, कॉट क्या होता है, कॉट इज एक्चुअली कॉस अपॉन साइन। भाई कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको मालूम है कि कभी भी आपको रेशनल नंबर हो या रेशनल फंक्शन हो या आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको इस तरीके से कोई दिया हुआ हो फंक्शन, ठीक है, तो उसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो अगर हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसके लिए ये साइन थीटा जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जो साइन थीटा है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर किन एंगल्स के लिए साइन जीरो होता है। आपको मालूम होगा कि जब थीटा जो है इक्वल टू n पाई होता है, भाई जब थीटा n पाई होता है, मतलब कहने का कि जब जीरो होगा, जब पाई होगा, जब 2 पाई होगा, जब 3 पाई होगा, ठीक है ना, या फिर माइनस पाई होगा, -2 पाई होगा, -3 पाई होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जब भी कोई भी एंगल इनमें से होगा तो आपका साइन थीटा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और जब साइन थीटा जीरो बन जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये आपका डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे में आपका कॉट भी डिफाइन नहीं होगा। मतलब कहने का कि जब आपका यहाँ पर 180 आ गया तो अब आपका कॉट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि आखिर कॉट 180 पे डिफाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पाई है, पाई 180 एक ही बात हो गया। भाई पाई पे हमारा ये डिफाइन नहीं है, मतलब हमारा ये भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, हम 10 में कर लेंगे और हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको लिख लेंगे 1/10 to 25, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम 10 to 25 का वैल्यू अलग से फाइंड कर लेते हैं और बाद में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 to 25 को पहले, ये हमारा आ जाएगा 10 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 10a प्लस b। तो अब ऐसे में देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है 10a प्लस b का, ये 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो a हमारा कितना है 180 और b कितना है 45, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 10 180 प्लस 10 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 10 180 इंटू 10 45, ठीक है। अब देखिए 10 180 कितना होता है, ये आपका होता है 0, ठीक है। 10 180 इज 0, फिर 10 45 कितना होता है 1, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 आ गया, माइनस अगेन 10 180 इज 0, तो 0 इंटू 10 45 क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। तो ये कितना आपको मिल गया, ये आपका मिल जाएगा 1/1 एंड दैट इज 1। तो देखिए 10 to 25 कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। अब उसको कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर cot 225 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 225 डिग्री, इट इज इक्वल टू 1/, ये कितना आ गया, हमने 1 निकाल लिया, तो 1/1 एंड दैट इज 1। तो हमारा cot 225 का कितना आंसर आ गया 1, ठीक है। ये तो एक मेथड हुआ। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। क्या करेंगे हम कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस अपॉन साइन में। देखिए आप उसको भी, हम क्या करेंगे कि कॉट 225 को हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कॉस 225 डिवाइड बाय साइन 225, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे कॉस 180 प्लस 45 डिवाइड बाय साइन 180 डिग्री प्लस 45, ठीक है। अब हम ऊपर कॉस का लगाएंगे और नीचे क्या लगाएंगे, हम साइन का लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है हमको, ये मिल जाएगा कॉस 180 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 180 डिग्री
साइन 45 डिग्री। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस फिर क्या आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो वो पुट करेंगे वैल्यू हम। तो देखिए आपका कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 इज -1, कितना होता है ये -1 इंटू कॉस 45 इज 1/√2। फिर देखिए आप साइन 180 कितना होता है 0, ये सारे एंगल्स हमने स्टार्टिंग में किए हुए हैं, ठीक है ना। तो साइन 180 इज 0 और 0 इंटू दिस इज 0। भाई ये साइन 45 कुछ भी हो आपका 0 तो मल्टीप्लाई होकर 0 दे ही देगा। तो ये आपको कितना आ गया, 0 आ गया। फिर डिवाइड करेंगे, साइन 180 अगेन आ गया, तो अगेन साइन 180 0, तो 0 इंटू दिस इज 0 ही मिलेगा, तो ये आपका 0 आ गया। फिर प्लस कॉस 180 कितना, अगेन आपका कितना है -1, ठीक है, और इंटू कर दिया साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर से क्या आएगा, ये -1/√2 और डिवाइड बाय यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये माइनस ही आएगा, -1/√2। तो ये माइनस और माइनस प्लस, अब ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, तो हमारे यहाँ मिल जाएगा 1। तो देखिए आपको अगेन मिल गया cot 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए हमने दो अलग अलग मेथड अप्लाई किए, लेकिन आपका आंसर क्या आना है, वो तो सेम ही आना है। ठीक है ना, तो ये सब आपको आना चाहिए कि भाई हम क्या ऐसा भी कर सकते हैं, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपका जो भी कोई अवेलेबल ऑप्शन है तो करिए उसको। ठीक है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है cos π/2 - x इंटू cos π/2 - y माइनस साइन π/2 - x इंटू साइन π/2 - y इज इक्वल टू -cos x प्लस y। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल हमें शो करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इधर क्या है, हमारा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, तो वी कैन सिंप्लीफाई इट और उससे क्या होगा, हमारा RHS डिराइव हो जाएगा। ठीक है ना, किसी किसी क्वेश्चन में राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा LHS डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड हैं। मैं आपको यहाँ पे तीनों मेथड ही आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, उसमें आपको जो भी ठीक लगेगा यू कैन फॉलो दैट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे LHS हमारा कॉपी करते हैं, cos π/2 - x इंटू cos π/2 - y माइनस साइन π/2 - x इंटू साइन π/2 - y। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे cos π/2 - x और यहाँ साइन वाले में भी हमारा π/2 - x π/2 - y है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। cos π/2 - a इज इक्वल टू साइन a होता है, और ऐसे ही साइन π/2 - a क्या होता है, cos a होता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या बन जाएगा, ये cos π/2 - x बन जाएगा हमारा साइन x, और ऐसे ये बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, साइन y। ठीक है, माइनस अब ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 - x, ये हो जाएगा हमारा, देखिए उधर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos x, और ऐसे अगला वाला हमारा बन जाएगा cos y। तो देखिए आपको कुछ कुछ समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे cos x cos y है, sin x sin y है, मतलब आपका cos वाला फार्मूला यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फार्मूला है कि cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अभी हमारा ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करेंगे, इसमें हम चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको ले आते हैं पहले, इसको लिख देते हैं बाद में। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos x इंटू cos y प्लस ये आ जाएगा sin x इंटू sin y। ठीक है, अब क्या करना है, ये cos वाला टर्म हमको प्लस चाहिए। देखिए cos वाला टर्म यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी ये प्लस में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे पूरे में, माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये cos x इंटू cos y माइनस sin x sin y। अब देखिए हमारा ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, जैसा ये राइट साइड है वैसा ही हमारा ये आपका बन गया। तो अब यहाँ से आता है cos a प्लस b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से cos x प्लस y आ जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस cos ये बन जाएगा x प्लस y। देखिए यही हमारा राइट साइड है। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, इट इज इक्वल टू RHS। सो ये हमारा मेथड नंबर 1 हुआ। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको सेकेंड मेथड से।
नाउ सी, फर्स्ट मेथड में क्या किया हमने इनको सिंप्लीफाई किया, मतलब इनको सॉर्ट कर दिया। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स को हमने साइन कर दिया, छोटा कर दिया हमने, ठीक है ना, मतलब सबको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो एक थोड़ा सा मन में आता है, कुछ बच्चों को मन में आता ही होगा कि हम क्या इनको एक्सपेंड करें तो क्या हमारा सॉल्व नहीं होगा। भाई कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में क्या होता है भाई, यही तो करते हैं कि भाई 2 एंगल दिया हुआ है, कॉस लगा हुआ, आपने एक्सपेंड कर दिया। ऐसे यहाँ पे साइन में, तो एक मन में आपको क्वेश्चन आता होगा कि क्या हम अगर इनको एक्सपेंड करेंगे तो क्या ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्या हमारा RHS नहीं आएगा, आ सकता है या नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन एक आता है, तो उसके लिए मेरा मेथड नंबर 2, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको cos a माइनस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे और यहाँ इसको sin a माइनस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे। यह दोनों को एक्सपेंड यहाँ भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो देखिए एक स्टेप थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला, देखिए cos a माइनस बी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 cos x, ठीक है। फिर क्या आता है, sin पाई बाय 2 sin x। देखो आप, ये आपका हो गया कितना, ये सिर्फ इतना हमारा हुआ, इतना हुआ। अब क्या करेंगे अगले वाले पार्ट के लिए इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos पाई बाय 2 cos y माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस था तो ये आपका क्या आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये sin पाई बाय 2 इंटू साइन y, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका माइनस साइन, तो ये आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और फिर क्या आएगा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो sin a माइनस बी वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये sin a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे sin पाई बाय 2 cos x, ठीक है, माइनस cos पाई बाय 2 sin x। ये हमारा हो गया कितना, ये हमने इतना लिखा। अब अगले पार्ट के लिए sin पाई बाय 2 cos y माइनस cos पाई बाय 2 sin y। तो देखिए ये स्टेप थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन अगला स्टेप बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। अब देखो आप, cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया। अगला देखो आप, sin पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, तो यहाँ पे आपका आ गया साइन एक्स। तो देखिए आपके पहले ब्रैकेट से आपका इतना आया, अगले ब्रैकेट में देखिए cos पाई बाय 2 अगेन है, तो cos पाई बाय 2 0 होता है, तो अगेन ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। और यहाँ से आपका प्लस, यह क्या आपका sin पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो 1 टू साइन वाई इज साइन वाई, तो यहाँ से आपका देखिए आ गया साइन वाई। अब माइनस, अब यहाँ पे sin पाई बाय 2 1 होता है, 1 इंटू कॉस एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस, देखो आप ये cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो 0 इंटू दिस इज अगेन 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट आपके लास्ट ब्रैकेट, sin पाई बाय 2 इज 1, 1 इंटू कॉस वाई इज अगेन कॉस वाई, माइनस cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो 0 इंटू साइन वाई इज अगेन 0 मिलेगा आपको। तो देखो आप, ये आपका इतना बड़ा एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसी को थोड़ा सा हम ओपन कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा sin x इंटू साइन वाई माइनस cos x इंटू cos y। अब देखो ये ऐसा एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया है पिछले मेथड में, क्या करेंगे हम इसको ले आएंगे इधर, cos x cos y प्लस sin x sin y। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए आप साइन, सॉरी माइनस साइन को, तो ये यहाँ पे आ गया cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। अब देखो आप, ये माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया हमारा, इसके बराबर बन गया। तो हम यहाँ जैसे cos a प्लस बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसकी जगह cos x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए आप, आपका ये मेथड नंबर 2 भी आ गया, ठीक है। इट इज़ क्वाइट इजी, बस आपका एक स्टेप जो है तो हल्का सा बड़ा है बस, तो इसे भी आप नोट करते रहिए। अब आते हैं अपने मेथड नंबर 3 पे। तो देखिए मेथड नंबर 3 में अगर हम ध्यान देंगे तो देखो आप, पाई बाय 2 माइनस एक्स एंगल यहाँ पे है, पाई बाय 2 माइनस एक्स एंगल यहाँ पे है, मतलब आपका ये जो एंगल है और आपका ये जो एंगल है, बोथ एंगल आर सेम। ऐसे ही आपका देखिए पाई बाय 2 माइनस वाई और आपका पाई बाय 2 माइनस वाई, ये दोनों एंगल भी सेम है।
तो अगर आप इनको हल्का सा, इसको आप a मान लीजिए तो आपका ये भी क्या हो गया, a हो गया। इसको अगर आप b मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए आप कि आपका ये cos a cos b बन गया, है ना, और ये sin a sin b बन गया। तो बन गया ना आपका भाई cos a cos b माइनस sin a sin b। भाई ये cos a cos b माइनस sin a sin b किसके बराबर होता है, cos a प्लस b। एक स्टेप का हो गया ये। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारा cos a प्लस b, मतलब π/2 माइनस एक्स प्लस π/2 माइनस y। ठीक है ना भाई, क्या है ये, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस b। तो यहाँ पे cos दिस इज a एंड दिस इज b, तो ये हमारा ये बन गया। अब देखिए आप cos π/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ पे cos ये आपका पाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो अगला लास्ट स्टेप है, तो ये एक्चुअली हमारी अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। ठीक है ना, वो क्या फॉर्मूला है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये हमारा अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, आप वहाँ इसको स्टडी करेंगे, लेकिन मैंने चूंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले से ये बन जाएगा माइनस cos x प्लस वाई, और ये आपका देखिए RHS है। ठीक है ना, तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से हमने ट्राई किया और सबसे हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट, tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे। तो tan π/4 प्लस थीटा, ठीक है, देखिए अब tan a प्लस b वाला फार्मूला, तो tan a प्लस b का फार्मूला हमारे पास में है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। हम इसी को सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, tan π/4 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। अब देखिए आपको मालूम है कि tan π/4 कितना होता है, 1 है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे tan π/4 क्या होता है, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस tan थीटा आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस इसका वैल्यू कितना, 1, तो 1 इंटू tan थीटा इज tan थीटा, तो यहाँ पे आपका आ गया tan थीटा। और देखिए आपका RHS भी यही है। ठीक है ना, तो देयरफॉर आपने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आइए सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इक्वल टू tan π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, मतलब हम यहाँ पे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करके उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मे भी हमको ये चीज़ मिल जाए, ये हमको हल्का सा आइडिया मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम RHS से। यहाँ पे RHS हम इसको यहाँ पे पहले कॉपी करते हैं। वो क्या है, tan π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाय tan π/4 माइनस एक्स। तो अब देखो आप tan π/4 प्लस एक्स मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो ये हमारे पास में ये है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिस मच, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो पहले हम उसको लगा लेते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, पहले हम न्यूमरेटर में उसको यूज़ करते हैं, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा tan π/4 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, अब सेकेंड फार्मूला जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, tan a माइनस बी वाले फॉर्म का। तो देखो आप tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो जब ये माइनस यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे प्लस है तो माइनस, जहाँ माइनस तो प्लस, जहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, इतना चेंज करेंगे, बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस कर देंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाकी तो आपका सेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, tan π/4 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस
10π/4 इंटू 10x। ठीक है, अब देखिए, अब आपका 10π/4 कितना होता है आपको मालूम है, इट इज़ इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 1 + 10x और ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1 लिखेंगे, 1 माइनस, अब 10π/4 कितना 1 इंटू 10x इज अगेन 10x, तो यहाँ पे हमारा आ गया 10x डिवाइड बाय, अगेन यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आपका 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10π/4 अगेन 1 इंटू 10x इज 10x, तो ये आपका आ गया इतना। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे कैसे लगाएं, तो अब इसके लिए एक हल्का सा आप समझिए, ये फॉर्मूला है कि a डिवाइड बाय b n डिवाइड बाय c डिवाइड बाय अगर d, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या करते हैं, आप b को नीचे लाते हैं, c मल्टीप्लाई करते हैं और d को आप ले आते हैं ऊपर। मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a इंटू डी डिवाइड बाय b इंटू सी। तो इसे आप याद रखिए, आपको हमेशा ये काम पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको लाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये हमारा 1 + 10x इंटू 1 + 10x, ठीक है, डिवाइड बाय ये 1 - 10x यहाँ नीचे आएगा, 1 - 10x और यहाँ पे 1 - 10x। ठीक है, इस तरीके से। अब ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 + 10x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 10x का होल स्क्वायर। और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + 10x डिवाइड बाय 1 - 10x, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यही हमारा LHS है। ठीक है, तो हमने RHS से स्टार्ट किया और हम LHS को डिराइव कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है ना, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।